ओके सो लेट्स स्टार्ट। कल का वो क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। संजोत हैज टोल्ड मी द करेक्ट आंसर, तो देखो आंसर क्या होगा। कॉन्सेंट्रेट। मैं एक बोल रहा था आपको, इतने बार हिंट दे रहा था एक चीज कि ये अगर मैंने ये पार्ट हटाया तो भी सेम रहेगा, ऐसा मैं बोल रहा था, करेक्ट। करेक्ट मतलब फिर देखो, कैन आई से दिस इज एक्स। नहीं, कैन आई से आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स। राइट, 1 डिवाइड बाय हो जाता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, देखो। एक सेकेंड का क्वेश्चन था। चलो अब करो सॉल्व आगे। 4x प्लस 1 बाई एक्स। तो एक्स को इक्वल टू 4x प्लस 1। एक सेकेंड का था, मैं बोल रहा था आपको। अब इसके आगे ऐसा है तो आपको आएगा, करेंगे हम और एक। आंसर निकालो इसका। हाँ, संजुत का आंसर अभी आया, अभी एक 10 मिनट पहले। विच इज करेक्ट। गुड। ऑप्शन कौन सा? बी। हाँ, बी इज करेक्ट, बी। कैसे संजुत, इससे अब क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, आइदर कुछ तो कॉमन लो या फिर कैलकुलेटर पे करके देखो इसको, या फिर उसको ऐसे लिखो 20 को 4 इंटू 5, फिर √4 आता है 2, तो 4 प्लस माइनस 2 √5 अपॉन 2, उससे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 2 प्लस माइनस √5 बाय 2। और ये है ऑप्शन बी एंड सी, दोनों में ऐसा है, देखो। सी आएगा संजोत या बी आएगा, देखो केयरफुली, टेल मी। ओके, सी का आंसर यहाँ पे तो आ रहा है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। क्या है? हाँ, हाँ मतलब करेक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर तो प्लस माइनस दोनों आ रहा है। बट मुझे बोलो, यहाँ पे 4 प्लस समथिंग कर रहा है, तो वो मुझे बोलो 2 प्लस √5 कितना होता है, कैलकुलेटर पे करके बोलो। 2 प्लस √5 इज हाउ मच? 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एंड 2 माइनस √5 कितना होता है? -0 पॉइंट समथिंग। तो मुझे बोलो 2 माइनस √5 हो सकता है क्या इसका आंसर, ही क्वेश्चन देख के? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है, करेक्ट, बट इक्वेशन से आ रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस समथिंग है, और ये पार्ट तो कहने से डेफिनेटली पॉजिटिव है, राइट। तो फिर इसका मतलब ऑप्शन बी ही होना चाहिए सर, सी नहीं। क्लियर? ओके, ओके। तो अब आगे जाने से पहले ना, इंडाइसेस के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन मैंने आपको स्किप करने को बोला था, वहां पे आओ। क्वेश्चन नंबर है वो 55, पेज नंबर 1.40। चलो अब तक आना चाहिए था आंसर फास्ट।
x is equal to root of 2 minus root of 2 minus root of 2 minus root of 2 minus। वेरी गुड। देखो ऐसे आएगा क्या सब लोग, x इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ही आएगा ये पार्ट, करेक्ट है। संजोत, हाँ सॉल्व कैसे करोगे इसको, फॉर्मूला मतलब, हाँ हाँ पहले स्क्वायर करो, करेक्ट, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, करेक्ट गुड। स्क्वायर करो देन वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। 2 एंड माइनस वन नहीं, -2 and 1 आ रहा है, चेक। हाँ -2 and 1 आ रहा है आयुष, प्लस माइनस का मिस्टेक क्या सोचा तुमने, वापस। हाँ -2 and 1। अब कॉन्सेंट्रेट करो, कहने से दोनों पॉसिबल आंसर है यहाँ पे, क्योंकि रूट तो निगेटिव भी आ सकता है, इज इट करेक्ट। तो दोनों आंसर है यहाँ पे। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मॉड्यूल में कहीं कहीं जगह पे दो आंसर्स आते हैं। दोनों ए बी। लाइक आई सेड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, मॉड्यूल में बहुत जगह पे आपको दिखेगा आगे जाके भी। चारों करेक्ट है ना, हाँ गुड। चार, लेकिन फिर आयुष ऐसा होना चाहिए कि वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होना चाहिए कि आपको वो वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है, तो फिर तो पता कैसे होगा आपको कि सारे करेक्ट है। अच्छा ऐसे होना चाहिए। आंसर आ रहा है। अच्छा पहले से बता दो कि तो फिर आयुष एक्चुअली फिर तो अभी रिजल्ट ही मांग देते हैं इंस्टीट्यूट से। उनको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन किया हमने फाउंडेशन का, अब रिजल्ट भेज दो। हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा अब, थोड़ा सा। हम्म, थोड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है। इंडाइसिस का पार्ट आई एग्री, इंडाइसिस इज डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी वो पहले इसलिए लिया हमने क्योंकि वो हर एक चैप्टर में आता है। क्योंकि अब देखो इंडाइसिस का नॉलेज नहीं होता तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाते अभी जो हम कर रहे हैं वो। तो इंडाइसिस डिफिकल्ट है बट ठीक है। ऐसे इंडाइसिस पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या एक दो आएंगे 40 में से, राइट, तो इट इज ओके। बट इंडाइसिस का नॉलेज सब जगह पे लगेगा आपको। ठीक है, क्लियर ना सबको, वापस जाए क्या वहां पे। हम्म, हाँ क्या क्या बोला है तुमने। होमवर्क नहीं, इतना ही था। हम्म, ठीक है। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 2।
कर सकते हो बट आयुष टेल मी। ओके कोई तो बोलो यहाँ पे क्या बेस्ट वे होगा सॉल्व करने का। ऑप्शंस करेक्ट। मत करो सॉल्व, ऑप्शन से जाओ। पहले तो ऑब्वियसली जीरो पुट करके देखो। ओके सी। एनीवन एल्स? करो करो। ओके कहाँ पे? कौन से पार्ट में संजोत? मतलब यहाँ पे? हाँ क्या? ओके एम प्लस एम माइनस के लिए पूछ रही थी क्या तुम? फिर अच्छा मतलब ओके तुम ऐसा बोल रही हो कि संजोत कि ये ऐसा है क्या, ऐसा पूछ रहे हो क्या तुम? अच्छा नहीं ऐसा नहीं है ना। हम जो रूल यूज करते हैं बॉडमास उसके अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? मल्टीप्लिकेशन तो ये पहले करना पड़ेगा, मतलब ये ब्रैकेट है ना संजोत। हम्म। अरे ऐसे क्या कर रहे हो सब लोग, अब तक आना चाहिए था आंसर। अच्छा ब्रैकेट ही सब लोग ही ऐसे गलत कर रहे थे क्या ब्रैकेट का? थ्री स्क्वायर एंड टू रेस टू एक्स पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले होता है। शायद मतलब होता है, होता है। अच्छा लेकिन ब्रैकेट है ही नहीं तो ऐसे एडिशनली खुद से डालना है क्या? अरे लेकिन ब्रैकेट कहाँ पे है क्वेश्चन में? आपने इंट्रोड्यूस किया क्या ब्रैकेट खुद से? फिर ब्रैकेट सही नहीं क्वेश्चन में फिर भी। इनोवेशन। करो जीरो पुट करके तो आ रहा है क्या सबका देखो। ऑप्शन डी। ओके लेट्स चेक। पहले तो जीरो पुट करके देखा तो कैसे आता है, टू रेस टू जीरो प्लस थ्री मतलब थ्री माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन इंटू टू रेस टू जीरो इज वन प्लस वन। तो एट माइनस नाइन प्लस वन तो जीरो आता है, करेक्ट है, मतलब जीरो तो आंसर है। संजुत सिंह ऑप्शन डी, तो माइनस थ्री चेक करता है। यहाँ पे माइनस थ्री डाला तो क्या हो जाएगा, टू रेस टू माइनस थ्री डाला तो
हाँ, 2 × -3 नहीं, वापस -3 होगा ना, करेक्ट। -6 + 3 मतलब 2 ⁻³ प्लस 3² 9 × 2 ⁻³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 ⁻³ मतलब 1/2 3 मतलब 1/8 प्लस 9/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दिस करेक्ट? सॉरी, बीच में माइनस है, बीच में आप फिर 1/8 माइनस 9/8 कितना हो जाएगा? -8/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आता है क्या? करेक्ट। तो गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। भूषण आया तुम्हारा डी? ओके, समझा अब? क्लियर है? ठीक है, ओके ओके, फाइन। अब यहां पे आप ऑप्शन से जा पाए, लेकिन अब मैं क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप ऑप्शन से नहीं जा पाओगे। तो देखते हैं। रुको, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन एंड विदाउट ऑप्शंस, ऐसे इसके जैसा। 2 रुको एक सेकेंड, वो बनाना पड़ेगा ना क्वेश्चन। लिखो मत अभी। डोंट राइट, एक सेकेंड रुको, मॉडिफाई करता हूं उसको मैं थोड़ा सा। ठीक है, लेट सॉल्व दिस। पॉइंट में आएगा आंसर, बट ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। नो ऑप्शंस। लेट्स सी इफ एनीवन कैन टेल मी एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व। हाँ, कैसे? मतलब कैसे? वापस? फिर एक ऑप्शन मतलब आंसर ही होगा फिर वो तो। सॉल्व, बट सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या पहले तो? ये इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनीवन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 होना पड़ता है। यहाँ पे x पहले तो बेस में है क्या यहाँ पे? नो no. मतलब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या करेंगे फिर? कैसे ब्रैकेट्स? अच्छा नहीं, ये भी ऐसा ही है समझो। नहीं मतलब वापस बोलो। फिर अच्छा समझा, मुझे अभी समझा, ओके।
इसको 2 into 5 लिखूं मैं, ठीक है? फिर देन ओके, सोचो प्रॉब्लम क्या होगा। 2 into 5 करके भी हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, 2 के पावर में तो x है ही, राइट? ठीक है, देखो सब लोग कॉन्सेंट्रेट। पहले तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 raised to 2x into 2 raised to 3। इंडाइसिस के रूल्स, राइट? ठीक है, 2 raised to 3 कितना होता है? 8। कैन आई राइट 2 raised to 2x एज 2 raised to x का ब्रैकेट स्क्वायर? फाइन। इसके बाद कोई बता सकता है क्या, क्या कर सकते हैं हम? If we assume 2 raised to x as y, then will this become a quadratic equation? Correct? ओके, समझा क्या सबको? बोलो। क्या मल्टीप्लाई, किसको? लेकिन क्यों मल्टीप्लाई करना? अगर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो मुझे बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा क्या अदरवाइज? इसीलिए तो भूषण वो 8 को हमने बाहर निकाला, राइट, उससे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं सब लोग? सॉल्व अब तक होना चाहिए था फास्ट। सर 1 and 1/4। 1 और 1.25। करेक्ट, 1 या 1/4 आना चाहिए। देखो सबका आया क्या? यस सर। ओके, अरे सीरी ओपन हो। हाँ, संजोत। यस सर। ओके, सबका आया ना? फिर मुझे बोलो ये तो y है ना, लेकिन y आया है, हमें x चाहिए। तो मतलब y इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू 1, लेकिन y तो है 2 raised to x। वाई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो करेक्ट, तो -2 और 0। करेक्ट, -2 and 0 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आएगा 2 raised to -2, क्योंकि नीचे 4 है, एंड यहाँ पे आएगा 2 raised to 0 बिकॉज 2 raised to 0 इज 1। मतलब x इज इक्वल टू -2 और 0। वही तो मैं कह रहा था, हम्म, वाई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट। करेक्ट, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। गुड, क्लियर सबको? यस सर। बट हाँ, हमें मोस्टली ऑप्शन से जाके होगा, मतलब हमें ऐसा इतना करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। करना पड़ा तो आपको पता होना चाहिए, टेस्ट में क्लास के कुछ भी करना पड़ सकता है, तो यू शुड बी रेडी। लेट्स सी हु कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। If L plus M plus N is 0 and L M N are rationals, then the roots of the equation, वो जो दिया है वो are what? Nature of roots पूछा है उन्होंने। Nature of roots depends on discriminant। Try।
Sir, बोलो. I think it is real and rational. रियल एंड रैशनल. ओके. कैसा है भूषण, बोलो. Yes, sir, real and rational. रियल एंड रैशनल. ओके. भूषण कैसा है, बोलो पहले. मैंने सर वो तो जस्ट देखा नहीं और नहीं, मतलब रॉन्ग. वापस. संजत कैसे आया? अरे सर n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to -3. हाँ, दिस इज गुड. ओके, ऐसे देख के मत करो भूषण, क्या पता तुम्हें कुछ अरे भी आएगा. अरे अरे सर पूरा बात तो सुन लेते हैं. हाँ, फिर देखा, फिर मैंने भी तो वही किया है ना. तुझे तो नंबर देखा क्या, फिर अलग-अलग देखा क्या होता है. ओके एन के सिवाय मैंने एम को लिया. ओके ओके. देखो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, दैट इज अ गुड वे. क्योंकि l प्लस m प्लस n 0 है, तो कैन यू पुट 1 1 एंड -2 या कुछ भी, मतलब. आयुष, धनश्री, समझा क्या? सर आई पुट 2 -4 and 6. चलेगा, नो प्रॉब्लम. तुम क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा था क्वेश्चन में से अलग नंबर्स लेके? कॉम्प्लिकेटेड अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. ओके. बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि दिमाग फट जाए. जनरली ऐसे सिंपल सिंपल लेते जाओ, सो फास्ट आएगा आंसर. भूषण, धनश्री, मुझे बोला समझा क्या किया हमने. सॉरी, भूषण नहीं, आयुष और धनश्री. यस सर. हाँ. फिर अब तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. सो गुड, करेक्ट है भूषण एंड संजोत. लेट्स ट्राई m प्लस n माइनस l, मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस n प्लस l माइनस m, मतलब वो भी -2 ही आएगा, एंड प्लस l प्लस m माइनस n, वो 4 आएगा. करेक्ट. ऐसे आ रहा है शायद, देखो. -2x स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सबको उस साइड को लेके जा सकते हैं और वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -4 इज इक्वल टू 0. फिर उसका b स्क्वायर माइनस 4 इसी आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac 36 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो b इज द करेक्ट आंसर. गुड. मैंने भी ऐसा किया है पर दूसरे नंबर्स लेके चलेगा, नो प्रॉब्लम. गुड गुड. आयुष, क्लियर? हाँ, करो. सर पर इधर -4 है ना. नहीं, l प्लस कहाँ पे? When we take it, so it would be 2x square plus 2x minus 4, right? हाँ, करेक्ट ना. तो मैंने वैसे ही किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ही लिखा है, देखो यहाँ पे. So हाँ, so it would be b square, that is 4 4 minus माइनस 4 into 2 into -4, right? मतलब वो 4 प्लस हो जाएगा बीच में. ओके. Done, sir. डन. ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 9, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज का 9. हाँ, सॉल्व. सॉल्व करोगे या ऑप्शन से जाओगे? Option. I will be
solve. सॉल्व, ओके। इट डिपेंड्स, अब यहाँ पे दोनों फास्ट हो सकता है। अगर किसी को लग रहा है ऑप्शन से फास्ट हो रहा है तो ऑप्शन से करो, किसी को लग रहा है सॉल्व करके होगा तो सॉल्व करो। लेट्स सी किसका पहले आता है फास्ट। अब तक आना चाहिए था। थोड़ा सा सोचा ना ऑप्शन से जाते वक्त, तो सच में 10 सेकेंड में आंसर आ सकता है, सच में। So I think D. कौन सा? डी? Sir, A. ए? संजोत, बी या डी? मतलब बी फॉर बॉल या डी फॉर डॉग? Ball. अच्छा, मेरा मैंने super किया नहीं। किया अभी नहीं? नहीं। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम्हें, ठीक है। मेरा C पर कैट है. सी फॉर कैट, Sir, ए फॉर आयुष, बी फॉर भूषण, सी फॉर कैरन, डी फॉर धनुषी। solve किया अलग. आया, ये आया, ओके। पर अभी मेरा C आया है. सी आया है। कैट. देखो, सी इज द करेक्ट आंसर। Yes. क्योंकि देखो, अब सब लोग पहले एक देखो, पहले तो ऑब्वियसली लॉजिकली वन पुट करेंगे पहले, इज इट करेक्ट? Yes. ऑप्शन से जा रहे तो ठीक है। वन पुट करके आ रहा है क्या चेक करते हैं, ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 3 + 15 आएगा 18, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 × 3 9 आएगा, प्लस ये तो 2 ही रहेगा, 1 है तो 9 + 2 + 9 मतलब 18 + 2 20 आएगा लेफ्ट हैंड साइड। एंड यहाँ पे 2 + 96 इज 98, 98/7 इज 14, 14 + 6 इज ऑल्सो 20, तो 20 20 मैच हो रहा है। तो संजोत 1 से आ रहा है ना पहले, तो तुम्हारा बी कैसे आया? सर यही परिणाम होता है सॉल्विंग करने का. हाँ, नहीं संजोत वापस बोलो क्या? डिव्हिजन चुकला माझं. डिवीजन चुकला, ओके ठीक है। सो ऐवजी मी 24 का काहीतरी. अच्छा, ओके ओके, तो 1 तो आ रहा है, मतलब इसका मतलब आइदर ए होगा या सी होगा। अब इसके बाद ना आपने ऐसा सोचना चाहिए, देखो वो जो पूरा क्वेश्चन है ना, उसमें कहीं पे x है क्या? x वाला टर्म है क्या? एक कहाँ से सॉरी? x वाला टर्म है क्या उसमें कहीं पे? नहीं. नहीं सर, सर ये x स्क्वायर है सर. सब x² वाले टर्म्स है। मुझे बोलो, अगर सब x² वाले टर्म्स है तो कहने से -1 से भी सेम आंसर आएगा फिर, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी वही होता है, Yes, sir. Yes, राइट? sir. तो सी इज द करेक्ट आंसर। या फिर सॉल्व करो, या फिर वो भी पुट करके देखो, नो प्रॉब्लम। सॉल्व कौन किया था? हाँ, सॉल्व करके किया तो भी ओके। x² = 1 आया होगा फिर तुम्हारा फाइनली, हाँ सर. करेक्ट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. 8th में मुझे बोलो सॉल्व करोगे, ऑप्शन से जाओगे? Option. नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ पे सॉल्व करना बेटर है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना फास्ट सॉल्व होता है। अगर सॉल्व करने में टाइम लग रहा है आपको तो ठीक है, बट आइडियली सॉल्व फास्ट होना चाहिए। -b + √b² -4ac मतलब 1/6, मतलब 16/6 एंड 18/6। हाँ सर रुको, आप मत बताओ. फास्ट।
इतना टाइम, अब तक 4 बार आना चाहिए था आंसर। और एक से कम। सर 2 मिनट। 2 मिनट, 1.2 मिनट है भूषण एग्जाम में सिर्फ। Option C. सी। सर माझे पॉइंट मध्ये आन्सर आला फक्त पॉइंट कितना है पॉइंट में लेकिन? 1.8154 आणि दुसरा वापस। -2। हाँ सर। वापस। कैलकुलेशन करेंगे कुछ तो। नहीं, रूट में 1 आ रहा है, 1 आयुष। रूट में 1 आ रहा है, 1। हाँ -1 सर। -1 1 नहीं -1। रूट में -1 आ रहा होगा तो इमेजिनरी हो जाएंगे फिर भूषण आंसर्स। रूट में +1 आ रहा है, चेक करो। 17 स्क्वायर -4 × 3 × 24, 1 आता है, 1। हाँ सर मैंने स्क्वायर नहीं लिया। हाँ हाँ सर अभी आंसर ठीक आ रहा है। आया। हाँ सर बाकी ते काय म्हणतात त्याला 3 च्या जागी 1 घेतला। अच्छा, वापस, ठीक है। हाँ ना सर 1। हाँ सर बिफोर भूषण ऑप्शन लिख दीजिए। करेक्ट। क्या? सी फॉर भूषण? बी फॉर भूषण। बी आया तुम्हारा भूषण? हाँ अरे नहीं, लेकिन सी आ रहा है आंसर। करेक्ट, वापस। सर रुकिए मुझे चेक करने दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना कर रहे हो आप लोग। नहीं, देखते हैं। चेक करो स्क्रीन से। सर हम्म। भूषण झोपला का? कर कर करो। आया क्या? यस नो? आया। ओके, देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। 10 ट्राई करो, 10। ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा। ट्राई सोचो जो आपको करेक्ट लगता है। लेट्स सी किसका आंसर आता है। क्या? L माइनस एम बाई टू ए है। हाँ, माइनस ऑफ L प्लस एम बाई टू बी है, एंड एम सी है, राइट? नो, क्यों? सेम होता है क्या वो? ऐसा है क्या?
एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट, नॉट नेसेसरली राइट। हाँ लेकिन l माइनस एम बाई टू एंड l प्लस एम बाई टू ये निगेटिव नहीं होता आयुष आपस की, राइट। ट्राई 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 करो, देन चेक करते हैं। आई डोंट नो, ट्राई करके देखो। फाइनल आंसर बोलो मुझे डायरेक्टली, फाइनल आंसर। लेट्स सी किसी का आता है क्या। ऑप्शन ए संजोत इज सही, ओके। ओके भूषण, वाई ऑप्शन ए? नहीं नहीं, लेकिन देखो मतलब एक क्वेश्चन में बोल रहे हो ना, क्वेश्चन में रेसिप्रोकल लेना है तो इसका नहीं ले सकते सिर्फ। क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोकल लेना है तो वन अपॉन ये पूरा करना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स। तो पूरा दिया तो फिर ऐसे आएगा भूषण, वन अपॉन एल माइनस एम बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एम बाय टू इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। फिर हाँ एक सेकेंड ना, चेक करते हैं फिर भूषण। नहीं ना, लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या मुझे बोलो। अगर मैंने सपोज ऐसा लिखा, कॉन्सेंट्रेट, अगर मैंने ऐसा लिखा है टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो मुझे बोलो सिर्फ टू का रेसिप्रोकल लेके चलेगा क्या? वन बाय टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स होता है क्या? नहीं राइट, मतलब रेसिप्रोकल लेना तो पूरा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ट्राई अगेन। आयुष तुम्हारा भी ए आ रहा है बोल रहे हो तुम, ओके। आयुष तुमने सॉल्व किया पूरा उसको? अच्छा, यू अज्यूम्ड L इज इक्वल टू समथिंग, M इज इक्वल टू समथिंग, ओके दैट इज अ गुड वे। क्या संजोत तुमने क्या किया? करेक्ट है, चलेगा, दैट इज अ गुड वे टू डू इट। बट आयुष सिर्फ प्रॉब्लम वहां पे एक हो सकता है कि शायद उससे सपोज ये भी करेक्ट आ रहा है सपोज, तो प्रॉब्लम आ जाएगा राइट। हाँ हम्म, हाँ तो फिर ए करेक्ट है। हाँ, तो कैसे सॉल्व करना है दिखा दो। संजोत तुमने कैसे किया?
हाँ, सी बाय, वेरी गुड, दिस इज अ गुड वे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो ये ए बी और सी है। हाँ हाँ, एक सेकंड वर्क करो। अब मुझे बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा एम बाय एल, सॉरी एल माइनस एम बाय टू, मतलब कहने से 2m अपॉन एल माइनस एम। ये समझा क्या सबको प्रोडक्ट? यस सर। फाइन। फिर ऑप्शन से भी प्रोडक्ट करके देखो रूट्स का, कहने से ऑप्शन ए में ही सिर्फ प्रोडक्ट उतना आ रहा है। सम से भी जा सकते थे, चलता, सम या प्रोडक्ट, यू कैन गो बाय एनी वन ऑफ द, ठीक है। सर एक मिनट। हाँ ठीक है, नोट करना क्या करो। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहा है अभी से मार्क करके रखो, सो दैट एंड में यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस। डन सर। हम्म, Excuse me, sir. हाँ बोलो। Network में आउटसाइड होते ओके देखो, पहले तो मुझे बोलो धनश्री, कल थी क्या तुम? नहीं सर। नहीं, कल का लेक्चर देखा क्या? सर मेरे पहले पहले ही चल रहा है, तो फिर धनश्री तुम्हें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं पता है, तो मतलब ये डिफिकल्ट जाएगा समझना अभी, ये जो चल रहा है अभी आज सब कुछ, क्योंकि हमने कल कुछ देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, और तुम कल थी ही नहीं तो नहीं समझेगा, तो लेक्चर में पहले देखना पड़ेगा धनश्री। ठीक है सर। हाँ, ओके। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, प्रीवियस एक्सरसाइज का 8, पहले वाले एक्सरसाइज पे आओ एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो, 8। चलो फास्ट, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस, वैसे भी हमें 8-10 को स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज मेरा दूसरा क्लास है उसके बाद। एट एक्सरसाइज एफ का 8। x is equal to -2 और 0। एम मतलब एम इज इक्वल टू -2 और 0, मतलब बी आ रहा है तुम्हारा। -2 करा दे, 0 करून बघितलं काय? ओके, करके देखो, करेक्ट है बट गुड।
सर क्या? एक मिनट ओके करो करो, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। जीरो एंड माइनस टू. 0 and -2 is correct. आयुष, ओके देखो, अगर वो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू m, ये उसका सॉल्यूशन है, तो फिर कैन आई राइट द इक्वेशन एज आयुष 2 into m square plus 5m minus m is equal to 0 because x is equal to m है। हाँ, फिर तुमने क्या मिस्टेक किया है मुझे लग रहा है आयुष, तुमने शायद ऐसे लिया है कि a को 2 लिया है, b को 5 लिया है और c को -m लिया है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज ऐसा नहीं है वो इक्वेशन अब, क्योंकि अब ये इक्वेशन x में नहीं है, इक्वेशन m में है, और ये दो टर्म्स हम कंबाइन कर सकते हैं, तो वो इक्वेशन 2m स्क्वायर प्लस 4m होने वाला है। फिर m कॉमन लिया तो आएगा 2m प्लस 4। मतलब अब मुझे बोलो इस टाइप के इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब फॉर्मूला मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। कैन आई से समथिंग इनटू समथिंग 0 आ रहा है, तो कहना से आइदर m इज इक्वल टू 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो एक आंसर तो आया m इज इक्वल टू 0, दूसरा आंसर क्या आएगा 2m इज इक्वल टू -4, सो m इज इक्वल टू -2। क्लियर 100%? हाँ बोलो। हाँ, दूसरे वैल्यू के लिए दूसरा ब्रैकेट चेक करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आयुष देखो, ये इक्वेशन आने के बाद इससे लो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 0, एंड फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जाओ चलेगा। हाँ ओके, होमवर्क लो फिर आज के लिए कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 इज होमवर्क। भूषण एक्सरसाइज F का क्वेश्चन 11 होमवर्क है, F। रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले के जैसा लिखता हूँ, रुको। अब कोई और का कोई ऐसा होने तक तो नहीं बोलूंगा मैं, होमवर्क का मिस्टेक होने तक याद रहेगा ना। हाँ, एक्सरसाइज F का, ठीक है लिखता हूँ 11 12। देन एक्सरसाइज जी का 1 2 3 4 5 6 7 भी। तो इतना सही होमवर्क है सर, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। डन। ओके, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे देन। कल मिलते हैं, कल खत्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लास्ट पार्ट पे जाते हैं क्यूबिक इक्वेशंस पे। चलो देन, बाय एवरीवन।
ये कुछ बोला आज तुमने? क्या क्या? अच्छा बाय। ओके ओके, यस बाय बाय।